मित्रों सीताराम। आज का टॉपिक है कि जो कर्म है ये कभी किसी को माफ नहीं करता है। आज जो आपने किया है वो आपको कल भुगतना ही पड़ेगा। मित्रों, जो कर्म होते हैं, जो हम आज कर्म कर रहे हैं, उन कर्मों का हमें कल फल अवश्य मिलेगा। अगर हम अच्छे कर्म कर रहे हैं तो हमें अच्छा फल मिलेगा, और अगर बुरे कर्म कर रहे हैं तो हमें बुरा फल मिलेगा। मित्रों, इसको एक हम आपको उदाहरण से समझाते हैं। एक साधु जन थे जो जिन्होंने अपने जगह जगह शिष्य बनाए हुए थे, और उन शिष्यों के पास ही जाते थे, एक रात रुकते थे, उसके बाद अगले दिन फिर चले जाते थे, और वो चौबीसों घंटे राम नाम ही जपा करते थे। कुछ एक दिन बाद जो संत जी हैं, उनको जो उनके शिष्य थे, एक दो मोहरें देना शुरू कर दिया। तो मित्रों, बाबा जी जो थे वो थोड़े माया जाल में फंस गए, लेकिन चूंकि साधु थे तो उनका जो विचार था वो ये था कि हम संगम में जाके वहां पर जो मेला लगता है उसमें जाके जो साधु जन है उनको भोजन कराएंगे। मित्रों, ये धीरे धीरे क्रम चलता रहा। जब बाबा जी के पास ज्यादा सोने की असरफियां हो गई तो बाबा जी ने एक छड़ी बनवाई, और उसमें ऊपर चूड़ी थी, जिससे वो मोहरें अंदर बंद करके ऊपर से चूड़ी कस देते थे और असरफियां उसमें पड़ी रहती थी। मित्रों, जब असरफियों की संख्या काफी हो गई तो साधु महाराज ने सोचा कि चलो अब संगम चलते हैं, और वहां जाके जो साधु संत हैं उन लोगों को भोजन करवाएंगे। मित्रों, साधु महाराज संगम में पहुंचे, और वहां जाके उन्होंने एक अखाड़े में गए, और जो गुरुजी थे उनको जाके बोला कि गुरुजी, आपके जो अखाड़े में जितने लोग हैं सब लोगों को हमें भोजन कराना है, और इसके साथ ही अन्य जो लोग हैं उनका भी भोजन कराना है। मित्रों, जो गुरुजी थे वो तैयार हो गए। गुरुजी ने कहा खर्चा, बोले आप पूरा इंतजाम शुरू करो, हम आपको पूरा का पूरा खर्चा देंगे। साधु जी थे, उनको डर था कि अगर हमने अभी असरफियां निकाली, आधी निकाली, आधी कोई दूसरी देख लेगा तो कहीं चोरी ना हो जाए, इस डर से उन्होंने कहा हम एक बार में ही आपको देंगे। तो मित्रों, जो गुरु जी थे उन्होंने साधु संतों की सेवा के लिए वहाँ भोजन की व्यवस्था करना शुरू कर दिया। अब मित्रों, जब सामान आ गया तो गुरुजी ने साधु को बुलाया, बोले भाई अब तो तू पेमेंट दे। साधु बाबा बोले ठीक है महाराज, मैं देता हूँ। तो मित्रों, चूंकि पूरा सामान आमान आ गया था, साधु संतों को निमंत्रण कर दिया था, और साधु बाबा ने अपने एकांत में जाके छड़ी खोली और उसमें देखा कि छड़ी में कुछ है ही नहीं। तो साधु बाबा आश्चर्यचकित हो गए। हुआ ये था कि संगम आने के पूर्व में साधु बाबा अपने एक शिष्य के घर रुके थे, और जो शिष्य था वो छड़ी का राज जान गया, और उसने उठा के जो छड़ी थी उसमें सोने की असरफियां निकाल ली और उसमें कंकड़ भर दिए। मित्रों, उसके बाद जो है साधु बाबा सीधे संगम आ गए। तो साधु बाबा ने जब अपनी छड़ी खोली तो मालूम हुआ कि उसमें कंकड़ निकले हैं। अब तो साधु बाबा जो है एकदम परेशान हो गए, और जो अखाड़े के महंत थे वो भी आश्चर्यचकित हो गए। बोले आपने तो हमें बर्बाद ही कर दिया, अब इतने साधु संत लोग आएंगे, हम उनको क्या खिलाएंगे, या और उनका हम पेमेंट कैसे करेंगे। अब मित्रों, जो साधु बाबा था वो इतना नर्वस हो गया कि उसने जाके संगम में डूबकर अपनी जान दे दी। और जो मित्रों, उनके जो पहले शिष्य थे उन्होंने जो असरफियां ली थी, अब उन्होंने असरफियों से अपना व्यापार शुरू किया। बोले अरे ये तो साधु बाबा बहुत अच्छे आए, बहुत धन दे गए। तो मित्रों, उनका व्यापार दिन दूना रात चौगुना बढ़ने लगा। उनके कोई पुत्र नहीं था, तो मित्रों उन्होंने जो साधु बाबा थे, चूंकि उन्होंने संकल्प लिया था कि हम तुझे बर्बाद करके रहेंगे,
तो मित्रों साधु बाबा ने उनके यहाँ पुत्र के रूप में जन्म लिया। इतने बीच में जो साधु थे वो पुत्र रूप में आ गए और जो भक्त थे उनके यहाँ बहुत खुशियाँ छाने लगी, क्योंकि उनका बिजनेस भी बहुत अच्छी तरह से चलने लगा, क्योंकि रुपए जो थे वो साधु जी से लिए थे। मित्रों धीरे धीरे पुत्र बड़ा हुआ, उसको बीमारी लग गई और बीमारी में उनका जो भी पैसा बिजनेस में लगा था वो पूरा का पूरा नष्ट हो गया और जो भक्त था वो अब परेशान रहने लगा कि पता नहीं क्या हुआ। मित्रों पुत्र में उसकी इतनी आसक्ति हो गई कि उसने धीरे धीरे सारा पैसा उठा के पुत्र की बीमारी में खर्च कर दिया। एक दिन जो साधु बाबा पुत्र के रूप में उसके यहाँ थे, उन्होंने कहा, माता पिता से बोला कि आप हमें संगम ले चलें और वहाँ साधु संतों का भंडारा करा दें, इससे ही हमारी बीमारी ठीक हो जाएगी। तो जो भक्त था वो पूरा का पूरा पुत्र में आसक्त था, तो उसने पुत्र के कथानुसार संगम आया और आके खूब बड़ा भंडारा किया। और मित्रों भंडारा जब खत्म हो गया उसके बाद जो उसका पुत्र था उसने यानी जो जिसने साधु बाबा से पैसे लिए थे उसको बोला, देख अब मैं संगम में फिर डूबने जा रहा हूँ, लेकिन तुम ये समझ ले कि आज की तारीख में तू सबसे ज़्यादा बर्बाद हो गया है, क्योंकि ये बर्बादी का कारण मैं ही हूँ जो साधु के बेस में आपके घर आया था और आपने हमारी मोहरें चुरा ली थी। तो मित्रों कर्म का जो बंधन है वो इतना मजबूत है कि अगर किसी की आह आपको लग गई तो वो आपको किसी न किसी जन्म में आपको चुकानी ही पड़ेगी। अगर आपने नहीं चुकाई तो अनेक जन्मों तक उसका फल आपको भोग। तो इन सब से बचने के लिए जो है हमें सीताराम मंत्र का जाप करते रहना चाहिए और मित्रों इस तरह के कर्मों से बचना चाहिए जिन कर्मों से किसी की आह लग जाए, नहीं तो ये कर्म आपको जिंदगी भर परेशान ही करते रहे। आशा है मित्रों आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट करके जय श्री राम अवश्य लिखें। मित्रों मिलते हैं अगले वीडियो में फिर एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए मित्रों सीताराम सीताराम।